6 श्लोक है. Let's start with the prayer service. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरि बोल. थैंक यू सो मच. आज हम श्लोका करें 5.6. इसको पहले मैं पढ़ती हूँ 2 बारी. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोग्यता योग युक्तो मुनि ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोग्यता योग युक्तो मुनि ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति. एनीबडी वांट्स टू से वन टाइम? एक बार बस कोई बोलना चाहते? जी मैं बोलूं? यस यस प्रभु. राजेंद्र प्रभु. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगता योगयुक्तो निर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. वेरी नाइस प्रभु जी. वेरी नाइस प्रभु जी. इसका पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं क्योंकि इसको श्लोका को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है. तो पहले हम इजी तरीके से कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम इसके जो वर्ड मीनिंग पे हम तब आएंगे. ठीक है. अभी हमको समझ नहीं आने वाला है. तो 5.5 श्लोका जो चल रहा था उसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस गोल पर जो ज्ञानी जन, जो योगी जन पहुंचते हैं अपने योग से, अपने ज्ञान से, उसी गोल पर जो कर्म योगी होते हैं, हु आर कर्म योगी, मतलब कर्म मतलब एक्शन, योगी मतलब जो एक्शन आपको कृष्ण से मिलाता है, कनेक्ट करता है. तो जिस गोल पर ज्ञानी जन पहुंचते हैं, योगी जन पहुंचते हैं, उसी गोल पर ये कर्म योगी भी उसी गोल में पहुंचते हैं. तो ये जो ज्ञानी जन, योगी जन होते हैं ना, ये क्या करते हैं? कर्म को त्याग कर, तपस्या करके उस गोल पर पहुंचते हैं. और ये जो कर्म योगी जो है, ये कर्म को करके वर्किंग इन कृष्णा कॉन्शियस से वो इस तक पहुंचते हैं. तो अभी ना ये अर्जुन जो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई यार, करना है काम कि नहीं करना है. जब दोनों ही सेम जगह पहुंच रहे हैं तो भाई बेटर काम करके पहुंचे या काम त्याग के पहुंचे. क्योंकि क्या इसके मन में बात चल रही थी, अर्जुन के मन में बात क्या चल रही थी कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे तो जंगल में जाना है, मुझे करना ही नहीं है युद्ध. और उसके लिए वो बहुत बड़े बड़े एक्सक्यूजेस दे रहा था. बिकॉज मैं कंपैशनेट सोल हूँ, ये हो जाएगा. 5 तरीके के उसने एक्सक्यूजेस दिए थे और वो नहीं करना चाहता. तो अभी बोला कि आप ही बताओ कि कर्म त्यागना चाहिए या कर्म करना चाहिए, क्या श्रेष्ठ है? मैं करूं या ना करूं, लड़ूं या ना करूं? जब दोनों का गोल तो सेम ही पहुंचे, जगह तो तुम सेम ही पहुंचे, तो क्या करना चाहिए? तो भगवान ने क्या कहा? भगवान शॉर्ट में बता रहे हैं कि भगवान ने कहा कि आप बताओ क्या कहा होगा? आप बताओ कि कर्म त्याग बेटर है कि कर्म योग बेटर है? कर्म योग. कर्म योग बेटर. बिल्कुल ठीक. भगवान ने क्या कहा? कर्म योग बेटर है. ठीक है. मतलब कि क्यों? जैसे कई लोग होते हैं कि भाई कोई भी कार्य करने से पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, हमें तो करना ही नहीं है, हमको तो करना ही नहीं है. जैसे बोलते हैं ना, मैं तो चुप हो जाऊंगी, बोलूंगी नहीं, मैं कुछ, मुझे कुछ देखना ही नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है. क्योंकि अगर आप कर्म को त्याग भी रहे हो तो आपकी जो इंद्रियां है ना, वो तो रुकने वाली है नहीं, उसको तो विषय भोग चाहिए. इंद्रियां को विषय भोग, मतलब इंद्रिय को विषय क्या? टीवी. टीवी चाहिए, कोई दृश्य देखना है, कुछ तो देखना है. अब आंख बंद करके तो हम जीवन नहीं जी सकते ना, आंख पे हरे कोई पट्टी तो नहीं बांध सकता. कान को क्या, इसको कान को, इंद्रियों को भी भोग चाहिए, सुनने के लिए अच्छा अच्छा चाहिए. ओ यू सो नाइस, यू सो, जो भी कुछ, मतलब अच्छी अच्छी बातें सुनने को चाहिए उसको भी, कान को. ठीक है. जीवा को भी भोग चाहिए. तो अब आप इंद्रियों को बंद तो नहीं कर सकते, तो मन जो है इंद्रियों की तरफ जाएगा ही जाएगा. तो आप अंदर से बहुत अशांत हो जाओगे.
और फिर कहीं ना कहीं आप लोग छोड़ो ये सब त्यागना आज्ञा, मस्त खाते मस्त देखते मस्त, फिर आप अपने लेवल से नीचे फिसल जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी आपकी शुद्धि नहीं हुई है अंदर से। समझ रहे हैं बात को? शुद्धि नहीं। आप थोड़ा सा एक बार देखते हैं 5.6 में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले इस हम देखते हैं महाबाहो। बोले ना महाबाहो, महाबाहो मतलब ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन, मतलब कि बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन। जैसे कई बार होते हैं कृष्ण ऐसे बहुत नाम देते हैं, प्यार होता है ना बहुत ज्यादा, तो जैसे हम भी प्यार से कभी बच्चों का नाम, ओ गोलू, ओ सोना, इधर आओ, नाम चाहे कुछ भी हो, पर अलग अलग नाम से दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम है ना, तो प्रेम में कुछ भी नाम देते हैं, पर वो जिसको पुकारा जा रहा है वो समझ रहा है कि मुझे ही बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी तो उसको ग्लोरीफाई करते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोरिफिकेशन। तो बोले ओ महाबाहो मतलब कि हे अर्जुन। अब आगे बात बता रहे, आगे क्या बता रहे? अयोगत। अयोगत मतलब कि जो कर्म योग के बिना, मतलब कर्म योग नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति कर्म योग नहीं कर रहा, मतलब एक्शन नहीं कर रहा है वो। कर्म योग मतलब क्या? एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कर्म मतलब क्या? एक्शन। योग मतलब जो आपको मिला रहा है। किससे मिला रहा है? भगवान से मिला रहा है, आत्मा को परमात्मा से मिला रहा है। तो जो व्यक्ति कर्म योग नहीं कर रहा, उसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है कि जो भक्ति योग नहीं कर रहा, क्योंकि भक्ति ही आपको मिलाती है ना भगवान से। तो जो कर्म योग नहीं कर रहा, यानी कि जो भक्ति योग नहीं कर रहा, और वो संन्यासस्तु, वो संन्यास ले लेता है कर्मों से। वो संन्यास ले लेता है कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, बस हिमालय में जाके मैं तो खाली बस तपस्या करूंगा। अरे तपस्या करने बैठ तो गए हो, अंदर से शुद्धि हुई नहीं है। तुम्हारी तो इंद्रियां जो है, अभी तुम्हारा मन मचल रहा है, क्योंकि इंद्रियों को भोग करना है। शुद्धि नहीं हुई तो तुम्हारा मन मचलता रहेगा ना। फिर तुम हिमालय से 2 दिन में वापस आ जाना है, तुमने कुछ नहीं हो सकता, फॉल होगा ही होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हे महाबाहो, अयोग जो कर्म योग नहीं कर रहा, जो भक्ति योग नहीं कर रहा, और फिर वो संन्यास ले रहा है। किससे ले रहा है? कर्मों से संन्यास ले रहा है, मतलब कर्म वो नहीं कर रहा। तो उस मनुष्य का जो मार्ग है वो बहुत ही, अब सेकंड में आएगा, दुखम आप तुम, मतलब उसको उसका जो मार्ग है वो बहुत कष्टदायक है, वो बहुत दुख देने वाला है, वो बहुत कठिन है। क्यों? अंदर से तो मन मचल रहा है ना, बाहर से हम बेस बदल के बैठ गए, फिर लग रहा है हम तो कुछ एंजॉय कर ही नहीं रहे, वो ही कर रहे हैं, मजे तो उसी को आ रहे हैं, हम पता नहीं क्या सोच के आ गए यहाँ पे। तो इमेच्योर माइंडसेट से चीजों को त्यागना फ्रूटफुल नहीं है। आफ्टर मेच्योरिटी ही चीजों को त्यागना है, और कैसे त्यागना ये भी बताया जाएगा। ठीक है, तो अब सेकंड है कि योग युक्तो मुनि ब्रह्मा। इसके एवज में जो मुनिजन है, मुनि किसको कहा जा रहा है? मुनि किसको कहा जा रहा है? जो कि एक्चुअली मंथन कर रहा है, जो सोच रहा है कि भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, मैं क्या करूं कि भगवान को प्रसन्न कर सकूं, मैं क्या करूं कि भक्तों की सेवा कर सकूं, मैं क्या करूं जो भगवान ने क्या, भगवान कैसे खुश होंगे, वो इसका मनन करा, उसको कहते हैं मुनिजन। ये उसको कहते हैं मुनिजन। तो उसके एवज में जो मुनि जो है, जो मननशील है, और वो जो सोच रहा है कि भगवान को मैं कैसे प्रसन्न करूं, ऐसा जो मुनि है ना, जो कि वो शीघ्र ही भगवान को प्राप्त होता है, मतलब वो शीघ्र ही उसको भगवान को प्राप्त होता है। क्या मतलब मर गया ये वाली बात नहीं हो रही है, भगवान को प्राप्त होता है मतलब कि वो भगवान के से संबंध बनाता है, उनसे मधुरता को समझता है ना। मतलब ये भगवान को प्राप्त होकर ये नहीं सोचना है कि भाई मर गए, हम तो नहीं कर सकते, मर ही जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। वो मुझको प्राप्त होता है मतलब मेरे से संबंध बनाता है, और उस संबंध में जो प्रेम है, जो मधुरता है, उसको अनुभव करता है। आप समझ रहे इस बात को? भगवान के प्रिय इसे हो जाते हैं वो। सॉरी, भगवान के प्रिय हो जाते हैं वो। प्रिय हो जाते हैं और भगवान हमको प्रिय लगने लगते हैं। ठीक है, तो भगवान के प्रिय हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम तो चल दिए भगवान के पास, नहीं नहीं, हमको उसमें माधुर्य मिलता है। तो जो कर्म योग नहीं कर रहा है और उसने संन्यास ले रखा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत कष्ट, बहुत दुख को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि क्वालिफाइड नहीं ना, अंदर से शुद्धि नहीं हुई ना। लेकिन जो कर्म योग से, मतलब ऐसा कर्म करे विच इज प्लीजिंग कृष्ण, जो कर्म योग से अपनी इंद्रियों को एंगेज किए हुए है,
कर्म योग से, जो अपनी इंद्रियों को एंगेज किए हुए है, ऐसा मुनि जो है, मुनि कौन है? जो मननशील है, जो सोच रहा है, ऐसा मुनि जो है वो अपनी इंद्रियों को शुद्ध करता है और उसको ठीक पता है कि वो अपना कर्म किस लिए कर रहा है। वो अपने कर्म किस लिए करता है, उसको, उस मुनिजन जो, उसको पता है कि मैं कर्म क्यों कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं मैं कर्म? अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, पहली बात, और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यूं ही मैंने आंख बंद कर ली तो मुझे बहुत कष्ट होगा। और यही मैंने अगर अपनी आंखों को एंगेज कर लिया कि भाई ऐसे हॉरर मूवी देख के सोगे तो क्या बहुत मजे से सो पाओगे? वही इंद्रियों को अगर अच्छी चीज में एंगेज करोगे, कि भगवान को आपने अपने ऑल्टर में भगवान को सुलाया, भगवान के दर्शन करे, और फिर आप अपना सोने के लिए आए। है ना, कहते हैं ना, डिसएंगेज योर सेल्फ फ्रॉम द मोबाइल फोन्स। 1 घंटा पहले मोबाइल फोन बंद कर दो, अपना टीवी बंद कर दो, और फिर आप सोने के लिए आओ, तो आपको अच्छी नींद आएगी। ठीक है, तो अगर हमने अपनी इंद्रियों को, आपने अच्छा सुना, इट्स जो सिर्फ मुंह में डाल रहे हैं वही खाना नहीं है, वी ईट थ्रू आवर सेंसेस ऑल्सो। अगर हमने आंखों से अच्छा देखा है, कानों से अच्छा सुना है, तो आपके अंदर भी शांति बनी रहेगी। अन्यथा आप भी बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाएंगे, यहां तक कि हार्मोनल डिसबैलेंस पे हो जाता है। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं? अब हम इसको एक और तरीके से इस बात को समझते हैं। ठीक है, ये आपको यहां तक पूरा समझ में आया ना? देयर इज नो कंफ्यूजन। अब इसी चीज को एक और तरीके से समझते हैं। वो तरीके से क्या है कि देखो, हमको जब कहा जाता है ना कि ये छोड़ दो, तो हमको ये पता होना चाहिए कि छोड़ करके पकड़ना क्या है, वो जो खाली स्थान हो जाएगा उसे भरना क्या है। वो बहुत जरूरी होता है। यदि हमको नहीं पता होगा कि उस खाली स्थान में भरना क्या है, तो हम बिल्कुल विचलित हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर घर हमने छोड़ा, जैसे एक ना एक जैसे एक लड़की होती है, अपने माता पिता का घर छोड़ती है अपने ससुराल जाने के लिए, तो उसको पता है कि भाई ये ससुराल है, यहाँ जाना है। तो पता हो, यहां से छोड़ा तो जाना कहाँ है पता होना चाहिए ना। अगर ये छोड़ा तो फिर उसको उस रिक्त स्थान को भरना कैसे, ही पता होना चाहिए। अब जैसे ना, अर्जुन लड़ाई का मैदान छोड़ना चाहता था और जंगल को वो जाना चाहता था, तो कृष्ण ने क्या कहा कि तुम जंगल चले भी जाओगे ना, तो तुम्हारा जो बेसिक नेचर है ना वो क्षत्रिय का है। तुम वहां जाकर के भी, जब जो वीकर लोग होंगे, जो वीकर जानवर होंगे, उन पे जब अत्याचार हो रहा होगा, तो तुम्हारा अंदर से जो क्षत्रिय भाव है वो जाग जाएगा और तुम उनकी प्रोटेक्शन करना चाहोगे। जो तुम्हारा बेसिक नेचर, अब भाई किसी को कुकिंग आती होगी और वो किसी के घर जाएगा, घर में खाना नहीं बना हुआ होगा, तो बोलेगा लाओ मैं बना देती हूँ। तो जिसका जो बेसिक नेचर है वो करना चाहता है ना वो काम, तो बोलते तुम यहां से छोड़ भी दोगे तो तुम वहां जाके जंगल में जाके लड़ोगे। तो फायदा क्या हुआ इस चीज से? इस चीज से फायदा क्या हुआ? तो कहने का तात्पर्य है कि बाहरी त्याग से मतलब नहीं है, हमको अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। बाहरी त्याग क्या, घर को छोड़ दो, है, काम छोड़ दो, साधु जैसा दिखने लग जाओ, इससे क्या ही होगा? इससे बेटर क्या है तरीका कि ये जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको रेगुलेट कर लो, उनको रेगुलेट कर लो। ये जो अहंकार है ना उसको करेक्ट कर लो। मिथ्या अहंकार से बेटर क्या है? सच्चा अहंकार। वो वहां पर आ जाओ, उसको ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। मान प्रतिष्ठा की इच्छा को छोड़ दो, कि जो भक्तजन होते हैं ना वो कैसे कहते हैं, अमानी न मान दे कीर्तन्य सदा हरि, क्योंकि वो भक्ति करना चाहते हैं। उसने मुझे पूछा नहीं, उसने मुझे छोड़ दो। अपने लिए मान की अपेक्षा करना, मतलब एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो, परंतु दूसरे का मान करना हमेशा सीख लो। दूसरे का तुम्हें हमेशा करना है, तुम्हारा मान हुआ ना हुआ उसकी तुमको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, ये भक्त का गुण है। तभी वो भक्ति कर पाएगा, अन्यथा यही सोचता रहेगा, उसने मुझे पूछा नहीं, उसने मुझे देखा नहीं, वो इसी द्वंद में पड़ा रहेगा। तो बाहरी ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। ठीक है, अब यदि हमने कुछ चीज छोड़ दी और पता नहीं कि पकड़ना क्या चीज है, तो परेशानी होगी। क्यों भाई, क्यों परेशानी होगी? क्योंकि मन तो खाली है ना, अंदर से मन खाली है, और मन खाली रह ही नहीं सकता। ये बेसिक नेचर मन का है कि वो कुछ ना कुछ तो करेगा, संकल्प विकल्प करेगा, थिंकिंग फीलिंग और विलिंग, ये उसका कार्य है मन का। वो कहीं ना कहीं तो दौड़ेगा, कहीं ना कहीं तो चिपकेगा, कहीं ना कहीं तो भागेगा। मन खाली रह ही नहीं सकता। ये उस जिन के जैसे है कि अगर हम उसको एंगेज नहीं रखेंगे तो वो हमें ही खा जाएगा। सुना ना, जिन की कहानी नहीं सुनी? बोलता है कि बताओ क्या करना है, नहीं तो मैं तुमको खा लूंगा। तो फिर वो जो ओनर होता है बताए क्या करता है,
वो बोलता है अच्छा ऊपर चढ़ो नीचे आओ, ऊपर चढ़ो नीचे आओ। तो या तो उसको जिन को व्यर्थ के काम में लगा के रखो, या उससे कुछ अच्छा काम करा लो। मन को भी या तो बेवजह की बातों में उलझा के रखो, या अपनी शुद्धिकरण भी उससे करा सकते हो, इंद्रियों का शुद्धिकरण भी करा सकते हो। तो मन खाली रहेगा तो आपको विचलित करेगा। फिर क्या बात है, ये जो इंद्रियां हैं अननेसेसरी भोग चाहेंगी। खाली बैठे बैठे क्या चाहिए, ये चले जाए वहां घूम ले, ये कर ले वैसा कर ले। हमारा फालतू की बातों में हमारा, हम बस भोग की बात सोचेंगे। ये पशु होने में यही होता है ना, वो बस ये सोचता है खाने में क्या है, सोने में क्या, सोएंगे कहाँ पर, मैथुन कहाँ है, और हम अपने आप को बचाएं कैसे, बस इसी बात में उसका पशु का दिमाग चलता है। हम भी पशु जीवन ही जीते रहेंगे फिर, ठीक है, पशु जीवन ही में जीते रहेंगे। और ऐसी बात नहीं कि हमारी इच्छाएं बढ़ती ही रहेंगी, ठीक है। तो अब क्या करें, क्या करना चाहिए हमको। तो करना ही है कि हमको योग युक्त कर्म करने, मतलब कर्म ऐसे करने जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, जिसमें हम फल की इच्छा ना करें, ठीक है। और अपने को खुश करने के लिए कर्म ना करें, भगवान की सेवा है ऐसा सोच के कर्म करें। मुझे बड़ी शांति मिलती है इसलिए मैं कंबल बांट के आ गई, मतलब नहीं है, बिल्कुल भी फ्यूटाइल एफर्ट्स है ये, ठीक है, फ्यूटाइल एफर्ट्स है। इससे हमारा ऐसा करने से, जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, और कार्य करते हैं, कार्य बहुत जरूरी है, कर्म करना बहुत जरूरी है, तो करते हैं, तो इससे हमारी एडवांसमेंट जल्दी होती है। कैसे, क्या होता है, इंद्रियों को बंद नहीं कर सकते परंतु चैनलाइज कर सकते हैं इसको। आंख को बंद करके नहीं बैठ सकते पर सही दिशा में लगा सकते हैं। कान बंद नहीं कर सकते परंतु अच्छा एंगेज कर सकते हैं इनको, इसको बार बार सुनना है। तो कहना चाह रहे हैं, कर्म को छोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि कर्म से शुद्धि होती है, और कर्म को कर्म योग बना के करना है। योग मतलब कर्म को भगवान से जोड़ के रखना है। क्यों, भगवान क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, भगवान क्यों क्योंकि भगवान ही हमें गाइड करेंगे, वही वही रास्ता बताएंगे कि भाई मेरे घर आने का एड्रेस, मैं तुमको लोकेशन भेज रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं कि ऐसे आओ मेरे पास आओ। कर्म करते रहो जैसे शुद्धि होती रहे। ग्रूमिंग जरूरी है, बिना ग्रूमिंग के, बिना शुद्धि के हम किसी बड़े इंसान से भी नहीं मिल सकते। प्राइम मिनिस्टर से मिलना होगा तो एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है भाई, यू हैव टू बी, ये टाइमिंग है, ऐसे तुमको मिलना है, ड्रेस्ड अप ऐसे होना है और फिर आना है। तो एक प्रोसेस है, एक तो कर्म करना है, शुद्धि करनी है, भगवान को जोड़ना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। असली ये सन्यास, असली त्याग क्या है, असली त्याग मतलब कि अपने आप से कर्तापन का भाव हटाना, मतलब मैं मालिक हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं, मैं दास हूं, ये वाला भाव रखना है। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्म को नहीं छोड़ना है, पर कर्म में आसक्ति जो आ जाती है उसको छोड़ना है। मैंने किया, ये मेरे पैसे थे, मैंने दान में दिए, ये आसक्ति है। तो कर्म को नहीं छोड़ना है परंतु कर्म के फल से जो आसक्ति हो जाती है वो छोड़ना है, और कर्म से भी कर्तापन को हटाना है। हम आप इस बात को समझ के पूरा, नहीं समझे, नहीं समझे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, अलाउड है पूछना। तो लोग क्या सोचते हैं, भक्ति मतलब वैराग्य, है ना, हम ये सोचते हैं कि भक्ति करेंगे तो वैराग्य आ जाएगा। नहीं, भक्ति का मतलब अटैचमेंट विथ कृष्णा, बस हायर टेस्ट में जाना है। क्या छूटेगा उस पर ध्यान नहीं देना, अपने आप जो छूटना है वो छूट जाएगा। हमें तो फोकस करना है हायर टेस्ट पे तरफ। जब हम कहीं जा रहे हैं ना, हम जो स्टेशन छूटता जा रहा है उसको याद थोड़ी ना रखते हैं, भाई हमें तो वहां जाना है, वहां दिमाग लगाओ, जो छूट रहा है, जिसको छूटना है वो अपने आप छूटता चले जाएगा, और आप अपने रास्ते में पहुंच जाओगे, ठीक है। आप यहाँ पर तीसरे तरीके से समझते हैं इस चीज को। इसको प्रभुपाद जी ने कैसे यहाँ पे समझाया है, क्योंकि अर्जुन बहुत कंफ्यूज्ड है, वो सोच रहा है कर्म करूं या ना करूं, दोनों तरीके से तो सेम जगह ही पहुंचूंगा, तो मैं कर्म करूं या क्या ना, या ना करूं, क्या चीज बेटर है। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तुम कर्म करो, और कर्म योग करो, मतलब ऐसे ही नहीं बेकार का कोई भी काम करो, कर्म योग करो, ठीक है। अब जो है ना, दो तरीके से लोग चीजों को छोड़ते हैं। कहना चाहिए कि दो तरीके के सन्यासी होते हैं, दो तरीके के सन्यासी होते हैं। एक तरीके का सन्यासी ये कौन सा होता है, ये होता है
बाकी की जो फिलोसफीज वाले होते हैं, जैसे शून्यवादी, भगवान को शून्य बोलते बोलते हैं ना कि आप शून्य में पहुंच जाओगे। ऐसा मेडिटेशन करो कि आपके जो थॉट्स है ना सब हट जाए। कोई कैसे हट सकते? थॉट्स हटते हैं क्या? आप कर सकते हो क्या? शून्य में पहुंच सकते हो क्या? नहीं, ये सब बेकार है। अननेसेसरी फ्यूटाइल एफर्ट्स हैं कि आप बस ऐसा मेडिटेट करो कि शून्य में पहुंच जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे थॉट्स हमको नहीं छोड़ सकते। तो एक तो होते शून्यवादी, फिर एक होते मायावादी जो सोचते भगवान तो प्रकाश है, लाइट है, एनर्जी है, बस ऐसे यहीं पर अटक जाते हैं। एक होते ब्रह्मवादी कि वही ना जो ऑरा, जिसको कि हर एक का ऑरा होता है, हमारा भी ऑरा होता है, सबका ऑरा होता है, ऐसे भगवान का भी ऑरा है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। तो एक होते ब्रह्मवादी जो कि ब्रह्म ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। वो भगवान से मर्ज हो जाना चाहते हैं। जो मर्ज होने की बात करें ना, वो इधर ब्रह्म ज्योति तक आते हैं। भगवान में विलीन हो जाना चाहते हैं। वो कहां तक आ रहे? ब्रह्म ज्योति तक आ रहे। वो गलत नहीं है क्योंकि वो भी भगवान की ही ज्योति है, गलत नहीं है। परंतु वो कंप्लीट भी नहीं है क्योंकि उसके बाद भगवान बैठे हैं ना। पर्सनालिटी भगवान, पर्सनालिटी है, तो बैठे तो ब्रह्म ज्योति उनकी है। तो ऐसे तो ये लोग ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने के लिए भी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। और वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? उनकी साधना क्या होती है? उनकी साधना होती है कि वो बहुत मेडिटेशन में बहुत ज्यादा रहते हैं। वो वेदांत सूत्रों को पढ़ते हैं। असच वो, सुन लीजिए इसको, वो वेदांत सूत्र पढ़ते हैं और वो बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। ये भी पढ़ूं, वो भी पढ़ूं, भगवत गीता भी अब 36 तरीके की भगवत गीता पढ़ लूं, रामायण पर इतने तरीके की पढ़ लूं, वेदांत सूत्र पढ़ूं, उपनिषद पढ़ूं, वेद पढ़ूं, पुराण पढ़ूं, ये पढ़ूं, वो पढ़ूं, ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। ये बहुत ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है। उनको ही सांख्य योगी भी कहते हैं। सांख्य योगी मतलब कोई भी नॉलेज को कट 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 करके लेना, भाई ये पोर्शन वो पोर्शन ऐसे कट कर करके लेना, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं। उनको संन्यास योगी भी कहते हैं। सब कुछ को छोड़ दिया, बस एक मेडिटेशन में आ गए, ऐसे संन्यास योगी होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये कभी कभी ये बहुत अच्छे से देखा गया है कि अपनी ही विद्या से खुद ही ऊब जाते हैं, या तो बहुत महान आर्ग्यूमेंटेटर्स बन जाते हैं, या कभी कभी अपनी ही विद्या से, कितनी देर आप शून्य में घूमते रहोगे बताओ, तो खुद ही अपनी विद्या से ऊब जाते क्योंकि वहां पे कुछ काम तो है नहीं, बस शून्य में बैठे रहो। तो वो आकर के श्रीमद् भागवतम भी पढ़ते हैं, और श्रीमद् भागवतम जब पढ़ते तो उनको समझ आती नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम बता रहा है कि भगवान तो पर्सनालिटी है, उनकी सेवा है, और यहाँ पे वो क्या पढ़ के आए हैं कि वो तो प्रकाश है, ये है वो है। तो अब इनको भागवतम भी समझ में नहीं आती है, ठीक है। अब फिर भागवतम भी पढ़ना छोड़ देते हैं। फिर वो क्या आते हैं? सोशल सर्विस में आते हैं। क्यों कर रहे हैं वो ये सब? क्योंकि उनको आनंद चाहिए, दे वॉन्ट हैप्पीनेस, इसलिए वो ये सब करे जा रहे हैं, और वो सोशल सर्विस में आ जाते हैं, ठीक है। अब दूसरे तरीके के लोग जो होते हैं वो होते हैं कर्म योगी। ये भी त्यागते हैं चीजों को। अब ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? कर्म योगी मतलब जो भक्ति कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं भगवान को से जुड़कर, जो काम कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं, मतलब एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस जो लोग करें। अब ये क्या करते हैं? ये लोग भगवान की भक्ति में जुड़ करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। आसान है, अभी तक तो ये आप समझ ही रहे, ठीक है। वो फल की इच्छा नहीं करते, वो अपने लिए कार्य नहीं करते, अपने इंद्रिय मुझे मन भाया तो मैंने नहीं, कृष्ण के लिए, कृष्ण का, और कृष्ण के लिए खुद भी क्या सोचते? कृष्ण का हूं और कृष्ण के लिए हूं, ऐसे वो सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इसी तरीके से भगवान की अ, अभिषेक भी करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं, और भगवान के लिए नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं ना, नाचते हैं, गाते हैं, और भगवान का ही के लिए भोग लगा के खाते हैं। अब आप देखो कि हम भी जब पार्टी की बात करते हैं ना भौतिक जगत में, तो पार्टी में होता क्या है? आप बताओ, पार्टी हम लोग सब कर चुके हैं और करते हैं, तो पार्टी में क्या करते हो? पार्टी में आप लोग क्या कर हम लोग सब लोग क्या करते हैं? आप लोग नहीं, मैं भी, हम लोग सब लोग क्या करते हैं पार्टी में? खाना पीना हाँ, मस्ती, बस ऐसा। खाना, खाना पार्टी पीना, करते हैं, नाचते हैं। नाचते, गाते, यही तो करते। भौतिक जगत की पार्टी में भी यही होता। इसी से ही हम सोचते हैं वी आर वेरी हैप्पी। यही सुख का डेफिनेशन यही है। कहीं पार्टी करो, वी विल एंजॉय। क्या करोगे एंजॉय में? अरे वही, तुम खाओगे, पियोगे, डांस करोगे, गाना गाओगे, ये चार पांच चीजें होती है पार्टी की, ठीक है। तो अब भक्त जो है वो कृष्ण के लिए
खाता है मतलब प्रसाद पाता है, कृष्ण के लिए गाता है मतलब कीर्तन करता है, कृष्ण के लिए नाचता है मतलब कीर्तन में वो नाचता है, और कृष्ण की ऐसी सेवा करके खुश रहता है। ऐसा नहीं नाचने में दुख दुख होके रो रो के नहीं नाच रहा है, बहुत खुश है। देखो आप जो डांस वांस करते हैं ना, कितने बहुत खुश होकर डांस करते हैं, ठीक है, तो वो खुश है, पर भगवान के लिए करके वो ऐसा खुश है, ठीक है। दोनों के रास्ते अलग हैं, परंतु गोल दोनों का एक है। एक बहुत कष्ट से पहुंच रहा है और एक बहुत सिंपली और सुख से पहुंच रहा है, ठीक है। और भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि जो योगी है, मतलब जो भक्ति योग कर रहा है, जो कर्म योग कर रहा है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उससे मतलब नहीं। अरे तुम कमाओ, कमा करके उसमें से कुछ अंश तुम कृष्ण को दो, उससे मतलब है। ये नहीं कि मैं तो आई विल लीव माई जॉब, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, हिमालय में चले जाऊं, नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा कमाओ, दिमाग लगाओ, पर अपनी लाइफ को इतना मैनेज करो कि भक्ति तुम्हारे हाथ से ना छूट जाए। ऐसे नहीं है कि तुम 18-20 घंटे काम ही कर रहे हो, ये इस किसी की नौकरी करने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। मेंटेन करने के लिए, आश्रम जिस आश्रम में हो उसमें श्रम तो करना ही है, वो करना है, परंतु उतना करना है कि तुम्हारी भक्ति बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो जाए। ये नहीं कि हम तो चूर हो गए, थक के अब हम माला कर ही नहीं सकते, नहीं, कि हमारे पास टाइम ही नहीं सुनने का, नहीं। और आप सब कर रहे हो मैनेज, तो इसलिए आप लोग बहुत, और ऐसे बहुत चुनिंदा लोग होते हैं इस ग्रुप में भी, बहुत लोग हैं, पर कितने लोग एक्चुअली में आ पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए, तो अब भगवान ने बस लास्ट है ये कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम सन्यास बनना चाहते हो, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर चित्त की शुद्धि नहीं होगी, तब तक ये सन्यास तुम्हारे लिए दुख दुख का कारण होगा, कष्ट जो जंगल तुम चले भी जाओ, तुम दुखी रहोगे, बिकॉज तुम्हारा मन तो क्षत्रिय है ना, तो तुम सन्यास नहीं बन सकते ना, सन्यास तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते वहां पे, ठीक है। सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। कोई ब्राह्मण है तो पढ़ेगा, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस करेगा, सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, पर सब में कृष्ण को बस जोड़ना है, ठीक है। अगर चित्त शुद्ध नहीं होगा, मतलब तुम्हारे अंदर क्या होगा, राग होगा, द्वेष होगा, अटैचमेंट्स होगी, तुम दुखी हो जाओगे, ठीक है। तो शुद्धि कैसे होगी? जब तुम अपने कार्य को कृष्ण को समर्पित करके तुम करोगे, तभी तुमको शुद्धि होगी। अच्छा, बस लास्ट बता दीजिए कि मुनिजन कौन होते हैं? मुनि कौन है? मुनि। मुनिजन वो है जो कि मनन कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि कृष्ण को कैसे खुश करना है, ठीक है, कृष्ण को कैसे सेवा करनी, वो जो सोच रहे हैं वो। और चैतन्य चरितमृत में भगवान ने जो निराकारवादी हैं, जो मायावादी हैं, उनको डांटा है कि मेरी इंसल्ट है कि मेरा है शेप है, मेरी पर्सनालिटी है, मैं सुपर आई एम अ पर्सन, ठीक है, सुप्रीम मैं पर्सन हूं, पर मैं आई एम अ पर्सन, तो मेरी मेरे मैं सत्ता को ही मिटा रहे हो। तुम बोलो लाइट है, अगर तुम मुझसे आए हो और तुम्हारी ये आंख कान नाक मुंह सब कुछ है, कि तो मेरे नहीं है क्या? जैसा फादर वैसे ही तो बच्चा होगा, तो बच्चे के पास तो सब कुछ है, आंख है, नाक है, मुंह है, मन है, सब कुछ है, और फादर के पास कुछ नहीं, वो एक लाइट है, तो ये मेरी इंसल्ट है, ठीक है। और बचपन में हमें यही बताया जाता था, एक लाइट है, मैंने तो ऐसी स्टोरीज पढ़ी हैं बहुत, और पिक्टोरियल स्टोरीज बुक पढ़ी, एक लाइट है, लाइट में से ऐसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आ गए, ये तीनों है, ट्रिनिटी है, और फिर हमारा पृथ्वी पर, ये सब गलत है, नॉट एट ऑल। ये एक लेवल पे आके थोड़ा सा सच है, पर ये कंप्लीट सच नहीं है, समझ रहे इस बात को? तो योग युक्त जो है वो मुनि है, और वो ही शीघ्र भगवान को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडे श्लोका। वी आर 5 minutes वी ओवरशॉट द टाइम, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आप कुछ कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? कुछ मन में चल रहा है, कुछ एक दो लाइन जो आपने सीखी है वो आप एक बार बोलना चाहते हैं, तो आप। माने मेरा टेक अवे ये है कि बाहरी त्याग से कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने अंदर में शुद्धि लाने की चेष्टा नहीं करेंगे, हम कुछ भी त्याग दें हम्म, उससे हम कुछ पा नहीं सकते।
हम दुखी रहेंगे। हम और दुखी रहेंगे। ये बहुत जरूरी है कि दुखी रहेंगे, बहुत कष्ट दुख- अंदर तो चल रहा है ना कि मुंह देखूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं, और बाहर से आने वाले नहीं, हम नहीं देखते, तो बहुत कष्ट मिलेगा, है ना, ये बात। यस, एनीथिंग एल्स दैट यू एनीबडी वांट्स टू से? हाँ जी, आई जस्ट रियलाइज कि कर्म योग इज अ एवरी मोमेंट स्ट्रगल। क्योंकि हम ग्रस्त में रह के कर्म योग कर रहे हैं, तो ये हर मिनट हमारी परीक्षा है कि हम क्या, मतलब भक्ति भक्ति हमको सही राह दिखा रही है, और यही दिखा रही है कि कर्म जो करना है वो ईश्वर के जो बताए हुए रूल्स है उनके हिसाब से करना है। आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल इज लाइक अ लोटस फ्लावर जो गंदगी में रह के हाउ इट ब्लॉसम्स। सो ये जो चारों तरफ हमारी गंदगी है, उसमें हम अपना कर्म योग पूरी शुद्धि से कैसे कर सकते हैं, वो हमें समझ में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। गृहस्थ आश्रम सबसे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। गृहस्थ आश्रम जो होता है ना, सबसे डिफिकल्ट होता है। ठीक है, वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उसको कमाना भी है, उसको भजन भी करना है, उसको दूसरे आश्रम को सपोर्ट भी करना है ना, हाँ जी। उसको वानप्रस्थ जो है, सन्यास जो है, और उसको ब्रह्मचारी जो है, सबको सपोर्ट करना है, फादर को सपोर्ट करना है, बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसको भी, अपने पेरेंट्स जो है हम्म। उसको भी सपोर्ट करना है, ठीक है, जो बिल्कुल सन्यास की तरफ पहुंच गए उनको भी सपोर्ट करना है, सबको सपोर्ट, तो बहुत मुश्किल होता है। परंतु अगर हम बस इतना सा प्रश्न करें ना, कृष्णा आर यू हैप्पी, बस यस। दैट इज इट, बहुत कुछ नहीं। कृष्णा आई होप यू हैप्पी, कृष्णा इफ यू नॉट हैप्पी प्लीज टेल मी, मुझे बता देना, और प्लीज गाइड मी, गिव मी द इंटेलिजेंस, कृष्णा प्लीज गिव मी द इंटेलिजेंस टू डू व्हाट प्लीजेस यू, है ना, और मेरे प्रयास ऐसे हों कि आप प्रसन्न हो जाएं, प्लीज। मैं नहीं कर सकता, मुझ में वो शुद्धता नहीं है, मैं आपको प्रसन्न नहीं कर सकता, पर प्लीज मैं करना चाहता हूं, आप मुझे वो इंटेलिजेंस दीजिए कि मैं आपको अपने प्रयास से आपको प्रसन्न कर सकूं, ठीक है, दैट इज इट। Give me the intelligence सही। to please you, Krishna. That is it. I'm incapable. I cannot do it. That is it. That is it. And अपनी आप लोग जपा शुरू कर दो अब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एकादशी से मुझे बोलना था शुरू करने के लिए, आप कंटिन्यू कर दो। अपन एक बार तो कर ली, अब कंटिन्यू कर दो अपनी जपा को, ठीक है। मैंने शुरू आपके समझाने से आई गॉट माई बीड्स ऑल्सो, दैट बीड बैग्स ऑल्सो। और हम्म मैंने रियलाइज करा कि मैं बहुत टाइम से गलत थी, सालों से गलत तरह से माला पकड़ रही थी, जो अब हम्म मैंने थोड़ा उसको सुधार करा है, क्योंकि आदत नहीं है पकड़ने की उस तरह से। और राम राम से हरे राम शुरू करा है। आई ठीक है। थिंक इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गीता, एंड थैंक्स अब टू यू। हाँ हाँ, और फिर हम यस। इसको महामंत्र पे आना है हमको, ठीक है। हाँ जी। हरे हरे हाँ जी। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ठीक है माता जी, ठीक है, हाँ हरे जी। कृष्ण। सो लेट्स हरे कृष्णा। pause here over here. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, आप सभी वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Dharma Pram, thank you so much for your presence and your participation. I will let you know about tomorrow, and Krishna willingly, whatever he decides, we will follow that. Okay? Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्ण, थैंक हरे यू। हरे कृष्णा। Hare Krishna.